हम लोगों ने लगभग ट्रिग्नोमेट्री का हाफ से ज़्यादा पोर्शन ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड लास्ट टॉपिक है मेरे ख्याल से, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्लास 10th के लिए अगर हम देखें। ठीक है, तो सेकेंड लास्ट टॉपिक में क्या है, ये बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत इजी सा टॉपिक है, कोई इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, आराम से आप कर सकते हैं, बस कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, सिंपल वो मैं अभी आपको बताऊँगा। फिलहाल जैसे कि मैं यही कहता हूँ कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपको पता होने से पहले उसके पीछे की उसकी प्रूविंग क्या है, कैसे वो कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, कैसे साइंटिस्ट ने या किसी मैथमेटिशियन ने उसको लाया है आपके सामने, ये आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि कई लोग मैथ्स पढ़ते हैं तो कहते हैं कि सर इसका यूज़ आगे क्या है, हम लोग क्यों पढ़ें। ठीक है, तो क्यों पढ़ें तब आपको समझ में आएगा जब आप उसका प्रैक्टिकल वो देखोगे कि कैसे वो क्वेश्चंस, वो कैसे ये कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, तो मैं अब आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, देखते हैं धीरे धीरे करके आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, ऐसे एंगल्स जो जिनका सम जो होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल्स हैं, तो जैसे अगर हम इस फिगर में देखें तो एंगल भी हमारा 90 डिग्री है। एंगल भी अगर हमारा 90 डिग्री है तो बाकी के दोनों जो एंगल्स हैं, अगर एंगल सम प्रॉपर्टीज से हम देखें तो बाकी दोनों के जो एंगल्स हैं उनका सम कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ऑब्वियस है, सिंपल सी बात है। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस थ्योरम में हम क्या करेंगे, हम देखते हैं जैसे इस थ्योरम का मतलब जो कैसे ये आया, मतलब आने से पहले ये जानना है कि इसका वो है क्या, स्टेटमेंट क्या है। इसमें ये कहा जाता है कि मान लीजिए जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसका हम पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहे हैं साइन। ठीक है, उसमें कहा जाता है कि साइन 90 माइनस ए। ठीक है, अगर साइन यहाँ पर देखा जाए, साइन ये है, मतलब ए ये है, 90 माइनस ए मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट अगर देखें, ए एंगल का कॉम्प्लीमेंट देखें, यानी 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए हो जाएगा एंगल सी। ठीक है, एंगल सी क्या हो जाएगा 90 माइनस ए। ठीक, तो अगर साइन सी की वैल्यू देखा जाए तो वो किसकी इक्वल आ जाती है, वो इक्वल आ जाती है कॉस ए के इक्वल आ जाती है। ठीक है, ठीक, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सी और ए है उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब अपोजिट हैं। साइन का उल्टा कॉस हो जाता है, सेक का कॉसेक हो जाता है, यही चीज़। तो ये कैसे आया बस वो भी हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, देखो सबसे पहला काम क्या है कि हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो 6 रेशियो हैं हमारे उनको लिख लेते हैं। ठीक है, साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए की सारी वैल्यूज अगर आप देखो तो वैसे ही आ जाएगी, जैसे ए के फॉर्म में हाइट क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है, उसी तरह से सारी वैल्यूज लिख लेंगे। अब ये तो हमारी ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब अगर इसी तरह से हम सी की वैल्यूज निकालें, ठीक है, सी एंगल की, इस एंगल की वैल्यूज निकालते हैं, तो इस एंगल की वैल्यूज किसके टर्म्स में आएंगे, अगर हम इसको चेंज कर लें एंगल्स को, तो ये एंगल सी क्या है 90 माइनस ए है, तो 90 माइनस ए के फॉर्म में ये आएगी, है ना। तो अगर हम यहाँ पर लिख दें, इस पूरे को हमने इक्वेशन 1 माना है। ठीक है, और इसी तरह से हम इसको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, इसी तरह से अब हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, साइन 90 माइनस ए की। साइन 90 माइनस से क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस से क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस से अगर हम देखें तो सी के रेस्पेक्ट में देखना है, तो सी के रेस्पेक्ट में क्या है, हाइट ये हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ए सी हो जाएगा, तो हाइट क्या है ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। इसी तरह कॉस 90 माइनस से, देखो कॉस 90 माइनस से, कॉस 90 माइनस क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। ठीक है, tan 90 माइनस से क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखें साइन के बाद क्या है कोसेक 90 माइनस से क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। सेक 90 माइनस से क्या हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा, और कॉट 90 माइनस से क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखो अगर इस पूरे को हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ये क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 2 है मान लीजिए। अगर ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है तो
तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हम चीज़ें को कंपेयर करते हैं, ठीक है, चीज़ों को कंपेयर करिएगा, इधर मैं मिटा रहा हूँ, चीज़ों को कंपेयर करते हैं, तो अगर हम देखें तो यहाँ से साइन 90 माइनस ए जो है वो साइन 90 ए माइनस क्या है, ए बी अपॉन ए सी, ये जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, ए बी अपॉन ए सी, यहाँ पर कॉस ए आ रहा है इक्वल। तो इसी तरह से जो हमारे मैथमेटिशियंस थे उन्होंने वैल्यूज़ को कंपेयर करके एक सेट रूल दे दिया था कि ये जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो इसके अपोजिट यानी साइन का जो है कॉस हो जाएगा, कॉस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साइन 90 माइनस ए जो होगा वो किसके इक्वल हुआ, कॉस ए के इक्वल हुआ। इसी तरह से अगर हम बाकी का कंपेयर करें कॉस 90 माइनस ए, तो वो साइन के इक्वल आ रहा है, कॉस 90 माइनस ए tan 90 माइनस ए कॉट 90 माइनस ए, ठीक है, और साइन कॉस tan sec 90 माइनस ए और कोसेक 90 माइनस ए, ठीक है। तो कॉस का जो आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, साइन के इक्वल आ रहा है, साइन ए हो जाएगा, ये कॉट ए हो जाएगा, ये टैन ए हो जाएगा, ये कोसेक ए हो जाएगा और ये सेक ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये रिलेशंस आते हैं, ठीक। तो अगर आपको एग्ज़ाम में कभी मतलब ये ऐसा पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये सिंपल एक वे है कि ये रिलेशन आया कैसे वो बताने का, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ये आपको याद करना है, मतलब याद क्या करना है, आपको समझना है कि कैसे आया। 90 माइनस से कॉस के हो गया, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए, अब हमको लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। हाँ, तो इसके एग्जाम्पल कराने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं और क्लियर कर दूं, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या मैंने बताया, कॉस ए, ठीक है, ये मैंने बताया। तो ये कंडीशन होल्ड तो करती है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक क्या है, मतलब कुछ एंगल्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा रिलेशन। क्या है, अगर ए की वैल्यू अगर आप 0 रख देते हो, ठीक है, ए की वैल्यू अगर आप 0 रख दोगे, 0 डिग्री, तो साइन 90 जो है वो क्या होगा, कॉस ए के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। इसी तरह से अगर ए की वैल्यू आप 90 रख देते हो तो साइन 90 माइनस 90 इज नॉट इक्वल टू कॉस ए, दैट इज साइन 0 इज नॉट इक्वल टू कॉस ए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ याद रखिएगा कि जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो एंगल ए इज इक्वल टू 0 एंड एंगल ए इज इक्वल टू 90 के लिए डज नॉट होल्ड, ये होल्ड नहीं करता है, ठीक है। ये इसके लिए होल्ड नहीं करेगा, डज नॉट होल्ड, ठीक, इसके लिए होल्ड नहीं करेगा, ठीक। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं इसके कुछ। हाँ, तो ये अब हम कुछ एग्जाम्पल्स इसके करते हैं। चलिए देखिए, पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, फर्स्ट ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपके, tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। देखो, जब भी इस तरह के हमारे पास क्वेश्चंस आए तो हमें अगर एंगल के फॉर्म में इस तरह, जैसे अगर हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल का आता है 30, 45, 60, 0, 90 इस तरह का आता है, तो उसकी वैल्यूज़ हम रख के सॉल्व कर सकते हैं, पहले हमने किया। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में क्या आता है, इस तरह का क्वेश्चन आए कि इसका और इसका या इसका यानी कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हैं उसका सम करने पे अगर 90 डिग्री आ रहा है तो हम वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको प्लस करके देखें तो 70 + 20 90 हो जाएगा, ठीक है, 26 + 64, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो tan 26 है, तो tan 26 tan और cot हमें पता है कॉम्प्लीमेंट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्म में। तो अगर हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम किसी एक को उस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो tan 26 है ये और नीचे क्या है, cot 64। तो cot 64 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, cot 90 - 26, क्योंकि 90 में से अगर हम 26 को माइनस करते हैं तो हमारा 64 आएगा,
तो कॉट को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 26, तो ये क्या हो जाएगा tan 26। और हमें पता है कॉट का, अभी मैंने बताया था आपको कि कॉट 90 माइनस a जो है वो tan a के इक्वल होता है, ठीक है, tan a के इक्वल होता है, यानी जो कॉट यहाँ पर इसके साथ है वो यहाँ पर tan के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कॉट ये 26 के साथ है, तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा tan 26, तो ये कट गया 1, आंसर आपका 1 आ जाएगा। क्लियर, इस तरह से कर सकते हो। फिर इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या है 48 प्लस 42 कितना है 90 डिग्री, ठीक, 48 प्लस 42 90 डिग्री होता है। अब यार चाहे कॉस को चेंज कर लो चाहे साइन को चेंज कर लो, कॉस को हम चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, कॉस को अगर हम चेंज करें तो इसको 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस में से 90 में से 42 माइनस करोगे तो 48 आएगा, ठीक। और ये क्या होता है साइन 42 है ये। तो याद रखिए कि किसी एक को चेंज करना है, अगर आप दोनों को चेंज कर दोगे तो फिर उसी तरह से क्वेश्चन आपका बन जाएगा और आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करिए। तो हमें ये भी पता है कि कॉस 90 माइनस ए जो होता है वो साइन ए होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रखा तो ये आ गया साइन 42 माइनस साइन 42, ये कट जाएगा 0, ठीक है। इस तरह से आपका आ जाएगा। देखो यार ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन एक टाइप का क्वेश्चन और है वो इसमें पूछा जाता है बस, बाकी इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। तो एक क्वेश्चन जो और नेक्स्ट है वो भी हम लोग देख लेते हैं, चलिए। हाँ, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसके बाद बस एक क्वेश्चन और है, उस तरह के क्वेश्चन आपको देखने हैं। तो ये सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, जो कि जिससे ये अगर टाइप के आप क्वेश्चंस कर लेते हो तो बाकी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ़ sec 4a is equal to cosec a minus 20 डिग्री where 4a is an acute angle, find the value of angle a या a, ठीक है। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में, उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में क्या था कि आपका सेक 90 माइनस थीटा जो था या 90 माइनस ए जो था वो कॉसेक ए में चेंज हो रहा था। तो यहाँ पर भी अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो सेक और कॉसेक में रिलेशन है, ठीक है। तो अगर हम जानते हैं इनइक्वालिटी या इक्वालिटी हमने सॉल्व की थी, तो अगर इक्वल टू के पास में सेम एंगल्स वाले टर्म्स होते हैं, यानी कि सेक और कॉस मतलब कॉसेक है, लॉग अगर लॉग में देखें लॉग है, तो दोनों को हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो वही कंपेयर करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए सेक 4a कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री, तो सेक 4a को हम क्या लिखते हैं, हमें पता है कि कॉसेक 90 माइनस ए जो था वो सेक ए के इक्वल था सेंस, ठीक है, ये हमें पता है, ठीक। तो यही चीज़ हम यहाँ लगाएंगे कि कॉसेक 90 माइनस 4a भी तो इक्वल होगा सेक 4a के। बस मैंने क्या किया है, यहाँ पर a की जगह 4a किया, तो यहाँ भी a की जगह 4a कर दिया, है ना, यही इक्वल होगा, है ना, 100% क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, सेक 4a की जगह पर ये हम सेक 4a जो ये है वहाँ पर ये रख देंगे, ठीक है। तो फ्रॉम क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन देखें फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक है, अगर क्वेश्चन 90 माइनस 4a और ये क्या है कॉसेक a माइनस 20, ठीक है। अब दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20, ठीक है। तो नंबर को एक तरफ ले लेते हैं, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 110 और इधर आएगा तो 5a हो जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो 110/5 दैट इज 22, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एंगल ए की वैल्यू आपकी 22 आ गई। अब इसी की तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इसमें कहा गया है कि एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। 0 और 45 डिग्री के फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो 0 और 45 डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो साइन 67 कॉस 75, तो साइन को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं। अगर हम देखें तो हमें पता है साइन 90 माइनस 23 क्या होता है, साइन 90 माइनस 23 क्या होगा, 90 माइनस 23 है, 90 माइनस 23 को हम लिख सकते हैं साइन 67 तो लिख ही सकते हैं ना, साइन 67 की जगह हम ये लिख सकते हैं। इसी तरह से कॉस 90 माइनस 15 को हम लिख सकते हैं कॉस
75, ठीक है, क्योंकि cos 75 की जगह पे ये लिख सकते हैं और sin 67 की जगह पे ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो 67 की जगह पे अगर हम ये रखते हैं तो क्या होगा, 67 की जगह पे ये रखते हैं तो क्या होगा यहाँ पर, तो sin 90 - 23 प्लस cos 90 - 15, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो कितना हो गया, 90 - 23, 90 - 23 होता है 67, तो sin 90 - थीटा क्या होता है cos 23, ठीक है। और cos 90 - 15 यानी कि 90 - थीटा क्या होता है sin थीटा, तो sin 15। तो इस तरह से ये और ये एंगल देखो तो 0 और 45 डिग्री के बीच में ही है, 23 और 15, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नए क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन है उसको भी हम लोग ट्राई करते हैं, चलिए देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखते हैं क्या है। इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी देन शो डैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2, ठीक है। इसमें भी हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है और इसको प्रूव करना है। तो इसको यार प्रूव करने से पहले एक चीज़ हमको देखना पड़ेगा कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2, ठीक है। ये कब आया होगा, यानी कि साइन और कॉस में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा होगा, तभी साइन और कॉस इक्वल आया है। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री इसमें लगा है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा हम स्टार्ट करते हैं। जो अभी हमें पता है, क्या पता होता है कि कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ये है हमारे पास बी ए सी, ये राइट एंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम इसकी देखें, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होता है, क्लियर है, ठीक है। और अगर इस पूरे को हम 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ हम डिवाइड कर दें, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी होल डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर, ये हो जाएगा। यार अगर हम इसको देखें ध्यान से तो क्या कर सकते हैं हम कि यहाँ पे क्या है, b प्लस सी बाई 2 है और a बाई 2 है, तो एंगल b प्लस एंगल c बाई 2 को एक तरफ कर लिया और a बाई 2 जो होगा उसको हम इधर ले जा रहे हैं, इसको हम इधर ले जा रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस a बाई 2, है ना, ऐसे तो लिख सकते हैं। अब यार देखो इधर साइन इधर कॉस है, तो पूरा आपको खेल क्लियर है, क्या है, तो दोनों तरफ अगर हम साइन ले लेते हैं, ठीक है, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, अगर हम साइन ले लेते हैं दोनों साइड तो क्या होगा, साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन, ठीक, ये हो जाएगा। अब साइन ये है, साइन ये है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो साइन यहाँ पे लिखा है, 90 माइनस से क्या होता है, कॉस से हो जाता है, तो साइन एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। ये देखो जो हमें प्रूव करना था आ गया, बस हो गया, हैंस प्रूव, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जो हमारी सीरीज़ है, मतलब जो वीडियो टॉपिक है, वो लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस पूरे कॉम्प्लीमेंट्री वाले टॉपिक पे, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए, जिससे कि हमें पता चले आप हम कहाँ लैग कर रहे हैं और उसको हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और यार वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। जितना ज़्यादा शेयर करोगे लोगों के पास पहुँचेगा, उतना ही ज़्यादा मुझे पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें और मुझे और एक्सप्लेन करनी है स्टूडेंट्स को, कैसे कैसे उनके प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है, ठीक है। आई होप सब लोग खुश होंगे, समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। थैंक यू।